तो स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं। इसमें हमने लगभग 21 क्लासेस ले चुकी है। इस समय मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पोर्शंस चल रहे हैं, जिसमें 5 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, जैसे एमपी में ग्रुप 5 की है, वेस्ट बंगाल में वैकेंसी है और अदर अलग अलग स्टेट में और बहुत सारी वैकेंसी निकली है और निकलने वाली है। उन सब के लिए ये एग्ज़ाम्स वो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now first question is bipolar mood disorder is also known as option A OCD, option B MDP, option C recurrent disorder, option D persistent disorder. Now right answer is MDP. बाइपोलर डिसऑर्डर को और क्या बोल सकते हैं? एमडीपी में एमडीपी का फुल फॉर्म क्या है? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ओके, ये या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर को भी हम ऐसा बोल सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनको ये बोल सकते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, बिकॉज ये क्या अधिकांश क्या हो गए? डिप्रेशन के थ्रू, स्ट्रेस के थ्रू, एंजाइटी के थ्रू उत्पन्न होने वाले क्या है? डिसऑर्डर्स है। ठीक है, चलिए अब आई होप आपको समझ में आया होगा। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कहना चाहिए कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी पूरे बाइपोलर डिसऑर्डर कंप्लीट करा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट साइकेट्रिक हमारी कंप्लीट होने को आई है, कुछ थोड़े बहुत ही एमसीक्यूज बचे हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच is the commonest clinical syndrome of OCD? Option A Quakers, option B Vossers, option C Pury obsession, option D primary obsessive solenis. Now right answer is Vosser. अब OCD देख लेते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था कल जरूर, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बताया था, तो देख लेते हैं OCD है क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट्स मीन्स OCD। ठीक है, ऑब्सेशन क्या हो सकता है? अनवांटेड इंटेंसिव और डिस्टर्बिंग थॉट दैट कॉज एंजाइटी। ओके, क्या होता है कि ये क्या है? थिंकिंग का डिसऑर्डर है। क्या है? डिस्टर्ब थॉट होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलने को देखने को आप लोगों को मिलेगा? OCD के पेशेंट के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, fear from germs and contamination, it is the most sign of the obsessive compulsive disorder. जो OCD के पेशेंट है उनमें अधिकांश जर्म्स को लेके डर दिखेगा। वो हमेशा बार बार आपको सफाई करते हुए ही मिलेंगे। देखना, बहुत ज़्यादा उनको वो हाइजीनिक रहेंगे, उनको जर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा डर रहेगा। नेक्स्ट, फियर फॉर लूजिंग मिसप्लेसिंग समवन। ठीक है, क्या होगा? किसी चीज़ को खोने का डर रहेगा, किसी पर्सन को खोने का डर रहेगा। और क्या क्या रहेगा? फियर फॉर लूजिंग कंट्रोल ओवर वन बिहेवियर। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा? एग्रेसिव थॉट टूवर्ड अदर वन सेल्फ। ओके, किसी किसी को क्या होता है कि एग्रेसिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए चिड़चिड़े रहते हैं। किसी किसी को दूसरे को लेकर के डर रहता है कि कोई पर्सन हमको हार्म करने वाला है, ये भी OCD के अंदर आता है। ठीक है, क्या होगा? यदि कोई मक्खी दिखेगी उसके लिए टेंशन करेंगे, मच्छर दिखेंगे उनके लिए टेंशन दिखेंगे। हाइजीनिक चाहिए इन लोगों को। देखे होगा ना, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक है जिसमें जो वो राम कपूर है, वो उसका ट्रिपल वॉर में उसको OCD का दिखाया है ना, तो उस टाइप का ही होता है। और ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। अनवांटेड फेमिनेंट या टोबे थॉट इन्वॉल्व सेक्स, रिलीजन एंड हार्म। ओके, समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये क्या है? सिंपली थॉट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा? फियर होगा जर्म्स को लेकर, अननोइंग पर्सन को लेकर, अननोइंग प्लेस को लेकर के, कोई भी चीज़ को लेकर के डर होगा। ठीक है, कंपल्सन,
repetitive behavior that feel the like need to reduce anxiety, stop obsession thought। ठीक है, क्या होगा कि एक ही काम को बार बार करेंगे। बर्तन साफ कर रहे हैं तो बर्तन ही साफ करते रह जाएंगे, ऐसा है। यदि वो कपड़े धो रहा है तो कपड़े गंदे ही हैं, गंदे ही गंदे ही करके धोते रह जाएगा। यदि सफाई कर रहा है तो सफाई डस्टिंग ही करते रहेंगे। इस टाइप का होता है इन लोगों के साथ में, ठीक है। एक्सेसिव क्लीनिंग एंड हैंड वॉशिंग, मैंने आप भी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि उनको ऐसा लगेगा हमारे हाथ में जम्स है तो वो हाथ ही धोते रहेंगे कई देर तक। यही चीज़ है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है तो 10 बार उसी काम को करेंगे। ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स पर्टिकुलर प्रीशियस, पता है अपनी हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा के रखेंगे, ठीक है। इधर उधर कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, ऐसा रहता है उन लोगों का। रिपीटेडली चेक द थिंग्स सच एज द वेदर आवर डोर लॉक्ड, वेदर आवर ओवन इज ऑफ, ठीक है। क्या होगा, हर एक चीज़ को बार बार चेक करके देखेंगे कि सही ढंग से हुआ है कि नहीं। यदि डोर बंद किया है तो सही ढंग से हुआ है कि नहीं, जाके 3 बार चेक करके आएंगे। जबकि पता है कि बंद कर दिया है लेकिन फिर भी 3 बार चेक करके आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको OCD में देखने को मिलती है, ठीक है। OCD कैन सीवियर इफेक्ट वर्क ऑन स्कूल, होम लाइफ एंड रिलेशनशिप। देयर आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल इंक्लूड द मेडिसिन, ठीक है। क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ओके। क्या होगा कि इसमें क्या है, सब मेडिसिन आती है जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है वो भी दी जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनको समझाया जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाएगी, ठीक है। इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अब क्या है, मोटा मोटा लगा लीजिए तो क्या है, OCD एक थॉट का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि वो इंसान को डर होता है किसी चीज़ के मिसप्लेस होने का, कोई काम ढंग से ना होने का। वो अपनी चीज़ों को पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाता है और इसको ठीक करने के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है और सब मेडिसिन दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज OCD हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप टॉकिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए हाइपरमेनिया, ऑप्शन बी सोमेनोएम्बोलिज्म, ऑप्शन बी सोमेलियोक्यू, ऑप्शन डी इंसोम्निया। नाउ राइट आंसर इज सोमेलियोक्यू, ठीक है। क्या होगा, बच्चा अधिकांश बच्चों में देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। तो बच्चा यदि नाइट में सोते समय टॉकिंग कर रहा है या बात कर रहा है वो क्या कहलाता है, सोमेलियोक्यू, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको पूछेंगे इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है देखिए जो 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, BSc नर्सिंग 3rd ईयर में या GNM में, जिनके पास साइकेट्रिक है, जिनको साइकेट्रिक का पोर्शन है, उन लोगों को क्या है ये छोटे छोटे वर्ड दे दिया और बोले इनकी डेफिनेशन लिखो। ये सारी चीज़ आ सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए नेम दे सकता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो है क्या चीज़, सोमेलियोक्यू इज ऑल्सो नोन एज अ स्लीप टॉकिंग इज द स्लीप डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग टेकिंग इनटू द स्लीप विदाउट द अवेयरनेस, ओके। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ये क्या है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, क्या है, ठीक है। बच्चा यदि सोते समय बात कर रहा है तो उसी को हम बोलेंगे, ठीक है। स्टेज क्या है इसकी, इट इज़ अकर ड्यूरिंग द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग, ओके। ये देखिए इसके पहले प्रूडेंस बताया है कि अधिकांश बच्चों में देखने को मिलता है और ये स्लीप बिहेवियर नॉर्मल स्लीप बिहेवियर है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। स्टेज क्या है, इसमें क्या होगा, बच्चा टॉकिंग करेगा, साथ में इसमें रैपिड आई मूवमेंट होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। रेंज क्या है, इट इज़ अगेन अ सिंगल वर्ड फॉर फेजेस ऑफ फुल कन्वर्सेशन, ठीक है। उनको लगेगा कि वो फुल कन्वर्सेशन कर रहे, किसी के साथ फुल बात कर रहे, लेकिन जब सुबह उठ के पूछोगे तो उनको कुछ भी याद नहीं होगा। ट्रिगर क्या है इसके, देख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटेड कंडीशन क्या है, इट कैन बी एसोसिएटेड विद द फिनोमिना स्लीप वॉक एंड नाइट ट्रिगर विदाउट द इलनेस, स्लीप एपनिया, क्रोनिक हेडेक एंड नाइट ट्रिगर, ठीक है। नाइट ट्रेवर, सॉरी,
ये सारी चीज़ें कंडीशन है इनमें देखने को मिलेगी, या फिर इन सारी कंडीशन की वजह से रात में जिनको डर लगता है वो लोग भी ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इलनेस है, स्लीप एपनिया है, इन सारी चीज़ों के लोगों को जिनको क्रोनिक हेडेक रहता है, बहुत दिनों से हेडेक है, बहुत तेज़ सीवियर हेडेक है, उन सारे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कभी देखा है आपने बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा फीवर हो या किसी बड़े को हो तो वो नींद में बड़बड़ाते हैं ना, वही कंडीशन है, ओके। ट्रिगर क्या है, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रेस, स्लीप डिप्रेशन, कंटेन मेडिसिन्स एंड फैमिली हिस्ट्री। किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि यदि जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, स्लीप डिप्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूस स्लीपिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, जो मेडिसिन पे उन लोगों को भी होता है, जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों में भी ये देखने को मिलता है, ओके। ट्रीटमेंट क्या है इनका, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसी में क्या है, ट्रिगर जितने भी ट्रिगर पॉइंट है उनको दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। और जितने भी मैंने एक चीज़ मैंने बताया, यदि आपको मेंटली फिट रहना है तो जितने भी कहना चाहिए कि कंडीशंस है जो आपको स्ट्रेस दे सकती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उनसे दूर रहिए। यही चीज़ है इसका मेन उपाय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an eating disorder which are the patient refuse to eat due to the fear becoming obsessed. ऑप्शन ए बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी हाइपरमेनिया। मैंने कल ही सारे ईटिंग डिसऑर्डर आपको कंप्लीट करा दिया है तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसका आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है, पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी मेनिया, ऑप्शन सी डिलीरियम, ऑप्शन डी डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम। ओके, नाउ राइट आंसर इज डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ साइकोटिक सिम्टम। अब इसमें साइकोटिक सिम्टम क्या क्या देख लेते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस होता क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। Postpartum psychosis is the range but severe mental illness that can affect women giving the birth. ये कब देखने को मिलेगा, जब कोई बाप अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद देखने को ये चीज़ मिलता है। इसमें क्या क्या होते हैं सिम्टम्स देख लेते हैं इसको। पीपीपी कैन कॉज द रेंज ऑफ सिम्टम इंक्लूड हेलुसिनेशन, डिलूजन, पेरेनोया, कंफ्यूजन, हाई मूड मैनिया, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट, ठीक है, ऑब्सेसिव थॉट अबाउट द बेबी, स्लीप प्रॉब्लम, फीलिंग अपटेक, ठीक है, अटेम्प्ट टू हार्म वन सेल्फ और द बेबी। ओके, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे पोस्टपार्टम साइकोसिस में, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द डर की कंडीशन है, फियर की कंडीशन है, ठीक है, इसमें डिल्यूशन देखने को मिलेगा, पैरानोमिया देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, हाई मूड देखने को मिलेगा, मेनिया देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ऑब्सेसिव थॉट देखने को मिलेगा, उसको डर लगेगा कहीं उसके बेबी को कोई चुरा तो ना ले रहा, कोई हार्म तो नहीं पहुंचा हुआ है, ये देखने को मिलेगा, स्लीपिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, डिस्टर्ब रहेगा, फीलिंग अपटेक देखने को मिलेगा, ठीक है, अटेम्प्ट टू हार्म वन सेल्फ देखने को मिलेगा, अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और या फिर कभी बेबी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाउ इसमें क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, पीपीटी ट्रीटेबल earlier treatment can increase change the good outcome. Okay, treatment include medicine, electroconvulsive therapy, involuntary hospitalization. Okay, क्या है, सब मेडिकेशन है जो पोस्टपार्टम साइकोसिस को कम करने के लिए दी जाती है, एंटी डिप्रेसिव ड्रग दी जाएगी। ओके, और उसके बाद में यदि किसी को मैनिक है तो एंटी मैनिक ड्रग दी जाएगी, किसी को मैनिया है तो, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं इसमें, क्या जैसे जैसे सिम्टम दिख रहे हैं उस टाइप की मेडिसिन दी जाएगी। दूसरा दिया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। तीसरा क्या दिया जाता है, इनवॉलेंटरी हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, यदि ज़्यादा ही पैनिक अटैक आ रहे हैं, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है, स्ट्रेस, जेनेटिक,
स्लीप डेविएशन, रैपिड डिक्लेन एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर द गिविंग बर्थ। क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल का रैपिड डिक्लाइन होगा तो भी ये कंडीशन आएगी। ठीक है, वार्निंग साइन इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इफ़ यू लव्ड वन एक्सपीरियंस समटाइम पीपीपी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक हेल्प द सून पॉसिबल, रेड फ्लैग इंक्लूड। ओके, क्या कन्फ्यूजन रहेगा, ट्रेड्स हार्म वन सेल्फ रहेगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, डिफिकल्टी केयर टू चिल्ड्रन रहेगा, पूवर सेल्फ केयर रहेगा। ठीक है, इसके पेशेंट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाएगी, अपनी केयर नहीं कर पाएंगी, और क्या नहीं कर पाएगी, दूसरों को हार्म करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये आज आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस कंप्लीट हो गया। मैंने ड्रग्स के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी ड्रग्स पढ़ा चुकी हूँ, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर की हो, एंटी डिप्रेशन हो, एंटी मैनिक हो, सारी ड्रग मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आज ये ड्रग के बारे में नहीं बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a neurotic disorder in which the person adopt a new identity with the complete amnesia for the earlier life। ठीक है, क्या है जो कहना चाहिए कि जो भी है जिनमें अमनेशिया की प्रॉब्लम है वो डिफरेंट आइडेंटिटी लेते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, क्या है, ऑप्शन ए डिसोसिएटिव फ्यूग, ऑप्शन बी डिसएसोसिएटिव amnesia, dissociative identity disorder, historical fits। Now right answer is dissociative fugue। क्या है dissociative fugue is range of mental disorder that can cause the person experience memory loss and up to and क्या है अप एक्सपेक्टेड प्लेस। ओके, क्या होगा, अपनी जो मेमोरी है पूरी लॉस हो चुकी है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, हेवी वेरिसेबल अमनेशिया फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, उसको खुद की पहचान नहीं पता, अपना नाम तक नहीं पता, ये क्या कहलाता है, डिसएसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, वंडर द ट्रैवल एक्सपेक्टली। ठीक है, यदि उसको कहीं लेके जाते बताते कि यहाँ तो पहले आ चुके हो तो वो आश्चर्यजनक तरीके से देखेगा कि मैं कब आया, या फिर बहुत अच्छी जगह है, मैं तो पहली बार आया वाली बात होती है। ठीक है, अपेयर एंड एक्ट नॉर्मल, वो नॉर्मल होने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मुझे इससे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अब किन किन चीज़ों से होता है देख लेते हैं, कॉजेज़ देख लेते हैं। ट्रोमेटिक और हाई स्ट्रेसफुल इवेंट, क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर, वॉर्स, सीवियर मैटेरियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ठीक है, एल्कोहल एब्यूज़, डिप्रेशन, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। ठीक है, ये किन किन वजह से देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्या है, नेचुरल डिजास्टर, यदि किसी व्यक्ति का पूरा कहना चाहिए बाढ़ आई, पूरा घर खेत वेत सब चला गया, तब भी ये देखने को मिल सकता है, या फिर उसकी फैमिली को पूरा नुकसान हो गया, वो अकेला ही बचा है तो देखने को, यानी कि काफ़ी नेचर के थ्रू जो हुआ नुकसान है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, वॉर की वजह से हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हैं तो तब होगा, एल्कोहल एब्यूज़ पेशेंट में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में देखने को मिलेगा, और क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड साइकोथेरेपी में भी हेल्प टू पर्सन एक्सपीरियंस डिसोसिएटिव फ्यूग के। ठीक है, क्या होगा, आजू बाजू का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और साइकोथेरेपी से ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। क्या है, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इज विद पेशेंट हैज़ अ इनवॉलेंट्री ग्राइंडिंग ऑन ड्यूरिंग स्लीप, सॉरी ग्राइंडिंग ऑफ दैट ड्यूरिंग स्लीप। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ ये कल। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज एनियोवेसिस, ऑप्शन बी सोमेनोक्यूक, ऑप्शन सी ब्रोक्सिज्म, ऑप्शन डी इंसोम्निया। तो एनियोसिस क्या है, इसमें बेड वेटिंग, यदि बिस्तर पे सुसु कर रहे सोते समय तो वो एनियोसिस कहलाएगा। सोमनोलॉक्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ाया आप लोगों को, क्या है, स्लिप टॉकिंग।
और इंसोम्निया क्या है, पूरी मेमोरी लॉस है। तो सही हमारा आंसर क्या होगा, ब्रोक्सिज्म। क्या है, ब्रोक्सिज्म। इसमें क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, ग्राइंड करेगा। मैंने कल आप लोगों को मैंने बताया था पूरा इसका डेफिनेशन भी। तो क्या होगा, बच्चा नींद में यदि अपने दांत कटरना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत कटरवा है कहते हैं ना, वही चीज़ है ये ब्रोक्सिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया कैनबिस इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्या है इसमें, स्टिल्वा इंडिका, ऑप्शन ए पेपरवेओ सिम्निफेरस, ऑप्शन बी स्टेवा इंडिका, ऑप्शन बी स्टेवा अमेरिकन, ऑप्शन बी लाइसेविक एसिड। तो सही आंसर है स्टेवा इंडिका। स्टेवा इंडिका इज यूज टू द, क्या है, कॉमिकल cannabis industry. It refers to the different strain cannabis with the different effect. In general, indica strain to the cannabis that to have the relaxing effect, while the stevia strain that the energy the user. Okay. Now next question. डेली डोज ऑफ हेलोपेरिडोल इन सिजोफ्रेनिया। अब इसे दो क्वेश्चन बन गए, देखिए हेलोपेरिडोल का जो डोज है वो कितना है, और दूसरा ये सिजोफ्रेनिया की ड्रग है। मैंने सिजोफ्रेनिया की सारी ड्रग्स आपको पढ़ाई है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 5.3 mg, सॉरी 5 to 30 mg, ऑप्शन बी 100 to 300 mg, ऑप्शन सी 2 to 5 mg, ऑप्शन डी 500 to 1000 mg। नाउ राइट आंसर इज 50 to 30 mg। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, चलो, शॉर्ट टाइम इमोशनल रिस्पॉन्स टू एन आइडिया टर्म अस। ऑप्शन ए अफेक्ट, ऑप्शन बी थिंकिंग, ऑप्शन सी मूड, ऑप्शन डी परसेप्शन। अभी ये शॉर्ट टर्म है, इसके बाद लॉन्ग टर्म भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू मिमिकिंग। क्या है मिमिकिंग, क्या है, ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी इकोलेलिया, ऑप्शन डी डिल्यूशन। आपने फोबिया भी पढ़ा है, हेलुसिनेशन भी पढ़ा है, डिल्यूजन भी पढ़ा है। ये क्या है, इकोलेलिया। हम लोग बोलते हैं ना ज़्यादा मिमिक्री मत करो, तो क्या है इसमें देखो, इकोलेलिया होता क्या है, इकोलेलिया इज द ऑटोमेटिक एंड नॉन वॉलेंटरी रिपीटेटिव ऑफ व्हाट समवन easy say, such as the word and face. The word of comes from the Greek word echo, meaning of repeated, that a lelia means speech. Okay, क्या है इकोलेलिया, क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। इको का मतलब होता है रिपीट और लेलिया का मतलब होता है स्पीच, यानी कि आप जो भी बोल रहे हो सामने वाला बंदा सेम टू सेम उसको रिपीट करेगा, वो क्या कहलाता है, इकोलेलिया। नॉर्मल वर्ड में बोलेंगे तो मिमिक्री करना ही इकोलेलिया कहलाता है। मिमिक्री करना होता क्या है कि यदि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, आप उसको सेम टू सेम हूबहू वैसे ही दोहराओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन मेल इज अबाउट अस। ऑप्शन ए 1 to 2%, ऑप्शन बी 8 to 10%, ऑप्शन सी 3 to 4%, ऑप्शन डी 20 to 22%। नाउ राइट आंसर इज 8 to 10%। अभी थोड़ी देर पहले हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा था, अब लॉन्ग टर्म देखिए। लॉन्ग टाइम इमोशनल रिस्पॉन्स टू आइडिया इज टर्म्स। ऑप्शन ए इफेक्ट, ऑप्शन बी थिंकिंग, ऑप्शन सी मूड, ऑप्शन डी परसेप्शन। नाउ राइट आंसर इज परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया लिथियम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब जब मेनिया क्या है, मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, लिथियम। तो लिथियम किस फॉर्म में यूज़ की जाती है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिथियम सल्फेट, ऑप्शन बी लिथियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी लिथियम क्लोराइड, ऑप्शन डी लिथियम कार्बोनेट। नाउ राइट आंसर इज लिथियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, causes of non-organic enterprises include except, option A inadequate toilet training, option B overeating, option C mental retardation, option D emotional disturbance। तो क्या आएगा इसमें,
ओवर ईटिंग, ठीक है। ओवर ईटिंग क्या है, इसमें क्या होगा, ओवर ईटिंग इज द पास्ट पॉइंट ऑफ द फुलफिलनेस व्हेन द ओवर ईटिंग इवन थॉट वी कैन अर्न हंगरी इट बिकम द हैबिट्स ओवर ईटिंग वेट गेन एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, जिन लोगों को भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है और वेट गेन की प्रॉब्लम होती है वो ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है। उन लोगों को खाने के बाद में भी ऐसे ही लगता होगा कि हमको भूख लगी है। सिंपल सा फॉर्म मैंने बताया, इतनी बड़ी रामायण का सिर्फ इतना सा अर्थ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल ईटिंग डिसऑर्डर इज नोन एज। मैं इतना लंबा चौड़ा इसीलिए पोर्शन लिख के देती हूँ कि यदि किसी को नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से बैठ करके लिख करके नोट्स बना सकते हैं। जिनको भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन है, जो डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस नोट्स को लिखेंगे तो पक्का उनका फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं डिटेल में नोट्स भी लेके आई हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से लगा लीजिए आपकी कितनी नोट्स बन गई। Now next question, developmental reading disorder is also known as option A dyslexia, option B dysphasia, option B dyscalculia, option D autism. Now right answer is dyslexia. dyslexia है क्या चीज़, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है डिसलेक्सिया। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आएगा वाली बात रहती है इसमें। Dyslexia is the learning disability that can be make reduce reading, writing and spelling difficulty in English can be especially challenging for the pupil with dyslexia. आपने एक मूवी देखी है तावे जबी पे, हाँ वही चीज़ है, उसमें प्रॉब्लम रहती है ना टॉक करने में, स्पेल लिखने में, राइटिंग में, वही चीज़ है, ठीक है। यदि हम सिंपल वे में देखें तो इसका मीनिंग है, देखिए, dyslexia is the best described as the combination of ability to difficulty which affect the learning process in on the more area रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, नवेंसी, ठीक है। क्या है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन इज द कंबाइंड एबिलिटी एंड डिफिकल्टीज, ठीक है, विच कैन इफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस इन ऑन मोर, ओके, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, नवेंसी, अकॉर्डिंग, सॉरी क्या है, इनकम्पनीज वीकनेस में बी आइडेंटिफाइड इन द स्पीच प्रोसेस, ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑडिटरी, विजुअल परसेप्शन, इन सब चीज़ में वीक होगा बच्चा। क्या होगा, सीक्वेंसी में कमज़ोर होगा, स्पोकन लैंग्वेज में कमज़ोर होगा, मोटर स्किल उसके कम होंगे, ओके। क्या होगा, डिसलेक्सिया अकर द डिपाइट नॉर्मल इंटेलिजेंट एबिलिटी एंड conventional teaching, okay, it is the independent of social, economical और language background। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, डिसलेक्सिया कहलाएगी। यदि हम नॉर्मली बोले तो जिस भी बच्चे को लिखने, स्पेल करने और रीडिंग करने में तकलीफ़ होती है उसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे। इनका IQ लेवल थोड़ा सा कम होगा और इनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिफ़िकल्टी होगी, जिनके ना ब्रेन प्रोसेस में डिफ़िकल्टी होगी उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नाउ सिम्टम तो वही मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ठीक है। वर्बल मेमोरी में प्रॉब्लम होगी, अवेयरनेस नहीं होगी इन लोगों में, ये किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीज़ें बता दी है। नाउ नेक्स्ट इज ट्राईहेक्सिल फिनाइल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए एंटी मैनिक ड्रग, ऑप्शन बी एंटी पार्किंसन ड्रग, ऑप्शन सी बेनोजिनापाइन, ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। नाउ राइट आंसर इज एंटी पार्किंसन ड्रग। मैंने पहले ही सारी एंटी पार्किंसन ड्रग बता दी है आप लोगों को। The solution which in the used for the moistening electrodes before ECT, option A Dettol, option B H2O2, option C betadine, option D normal saline। Now right answer is normal saline। अपना ECT पूरा कंप्लीट हो चुका है। पर्पस ऑफ गिविंग
क्या है? सक्सीटोलिन बिफोर ECT इज ऑप्शन ए। सक्सीटोलिन जो है, जो ECT के पहले रहते हैं, उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ओवल सिक्रीशन, ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट, ऑप्शन सी टू डिक्रीज ओवल सिक्रीशन, ऑप्शन डी फॉर मसल रिलैक्सेशन. नाउ राइट आंसर इज मसल रिलैक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल ऑफ गिविंग ACT इंक्लूड ऑप्शन ए डेली, ऑप्शन बी 3 टाइम इन अ वीक, ऑप्शन सी वीकली, ऑप्शन डी ट्वाइस इन अ वीक. नाउ राइट आंसर इज क्या होगा? 3 टाइम इन अ वीक. सो स्टूडेंट, ये थे 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक से थे, और मुश्किल से 1 या 2 क्लास होगी, हमारा साइकेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा. और इससे ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं या फिर जो क्वेश्चन मैंने लिए वही आएंगे, आपको क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं. तो आपकी यदि फुल स्टडी है, जो आपने डिटेल में पढ़ा है, तो आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी. आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.